हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग ये स्टडी करते हैं कि एक प्रॉपर अगर हमने शॉट भी ली हुई है तो एक नवरत्न जो मैंने नाम दिया है, नवरत्न बेसिकली एक स्टॉप होता है जो मार्केट को कभी कभी मतलब बहुत ख़तरनाक तरीके से रिवर्स कर देता है। तो मैंने उसे नाम दिया हुआ है। आप बाहर ये सब बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा। मैंने बस वो एक आइडेंटिफाई करने के लिए नाम दिया हुआ है। जिससे और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ, उधर नवरत्न बोल के टाइप करो। उधर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देंगे। तो चलो हम लोग अब देख लेते हैं कि ये कितना अच्छी शॉट थी। ठीक है, एक प्रॉपर शॉट थी, फिर भी मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट यहाँ से निकला। ठीक है, फिर यहाँ से निकल के यहाँ से यहाँ तक आया। अब अगर हम लोग देखते हैं तो इन केस अगर ये ब्रेक करता है मार्केट, तो अगला स्टॉप क्या हमको कहीं पे दिखाई दे रहा है? कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर गैप है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने वैसे ही कैंडल क्लोजिंग भी दी। ठीक है, डिसाइडिंग कैंडल भी बनाया। फिर मार्केट ने जो जो हमारा एक रूल है, रूल नंबर 5 क्या है, मतलब मेरा रूल है ये, कि डायरेक्ट ब्रेकआउट कभी भी नहीं लेना। डायरेक्ट ब्रेकआउट ज़्यादातर ट्रैप होते हैं। तो वैसे ही मार्केट ने क्या किया, एक मार्केट ने क्लोजिंग दी। फिर मार्केट, अगर हम लोग ये विक देख रहे हैं, तो मार्केट बहुत ऊपर गया, ट्रैप क्रिएट किया, फिर नीचे आ गया। तो एक बहुत अच्छा शॉट था कि कैंडल क्लोजिंग भी दे दी थी, ट्रैप भी कंप्लीट हो गया था, नीचे बहुत अच्छी गैप भी थी, फिर भी मार्केट रिवर्स हो गया। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह बस एक ही है भाई, नवरत्न, मतलब एक स्टॉप। देखो मार्केट ने कैसा पैटर्न बना के मार्केट नीचे आया है। मार्केट एक तो 2 स्टेप ब्रेक करके आया है। देखो मार्केट ऊपर निकला, एक स्टेप बनाया, 2 स्टेप बनाया, फिर एक स्टेप 2 स्टेप ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, देखो अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक स्टेप है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर ऐसा पैटर्न 1 आवर में मिल जाता है तो बहुत ज़बरदस्त पैटर्न होता है। तो नॉर्मली ये एक शॉर्ट है। ठीक है, ये एक इतनी अच्छी शॉट है कि एक तो प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के 2 स्टेप ब्रेक करके ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेक करके, मतलब एक कैंडल क्लोजर भी हुआ है, ट्रैप भी कंप्लीट हो गया है, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर रही है, ऊपर इधर नीचे तक अच्छा खासा गैप है। मार्केट फिर भी रिवर्स हो गया। तो क्यों हो गया? अगर हम लोग बहुत गौर से देखते हैं तो देखो, ये जो जोन यहाँ से निकला है, ये एक नवरत्न कंसिडर होता है, ये एक स्टॉप कंसिडर होता है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, देखो नवरत्न कर्ज खत्म हो जाना चाहिए। तो मैंने स्पॉट कर लिया, तो मैं जप रहा था मार्केट इधर नीचे जाए, फिर ऊपर जाए, फिर कहीं यहाँ पे आए, फिर इन केस ये ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, तो इन केस अगर ये ब्रेक करके अगर इधर कहीं ट्रेंड लाइन पे मिल जाए तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ। लेकिन ये नवरत्न इतना स्ट्रांग था, ये स्टॉप जो है इतना स्ट्रांग था, तो ये तो पाक से रिवर्स करके ही ऊपर लेके चला गया। तो मतलब देख लो, हर चीज़ सही थी। कैंडल ने भी 1 आवर में क्लोजिंग दी थी। हाँ, एक फ़र्क है कि कैंडल क्लोजर में, कैंडल क्लोजिंग जो दी है मार्केट ने जो कैंडल क्लोजर दिया है उसमें हम लोग देखते हैं तो देखो, ये कैंडल क्लोजर के बाद जब ट्रैप करके मार्केट वापस आया है, तो कैंडल को रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए, ताकि ग्रीन, ये जो कैंडल क्लोजिंग दी है ये ग्रीन कलर की क्लोजिंग दी है। देखो हम लोग अगर बाई कर रहे हैं तो ग्रीन कलर की क्लोजिंग देना चाहिए। जब हम लोग सेल कर रहे हैं तो कैंडल रेड कलर की क्लोजिंग देना चाहिए। ठीक है, तो एक फर्क ये है, अगर कैंडल क्लोजर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ये पहली वाली ने तो क्लोज किया एक दिन पहले, लेकिन जब डिसाइडिंग कैंडल करके ट्रैप कंप्लीट करके वापस आया तो एक रेड कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए था, बट वो उसने नहीं दिया। एक ही फर्क था, लेकिन बाकी की हर चीज़ सही थी। ट्रैप कंप्लीट हो गया था, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके आ रहा था, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन भी तोड़ के मार्केट नीचे निकल रहा था। तो बस एक ही चीज़ देखो, ये एक स्टॉप, ये एक आप दिमाग में रख लो, जहाँ से मार्केट निकलता है वो हमेशा एक स्टॉप बन जाता है। तो ये एक स्टॉप इतना पावरफुल था कि मार्केट को इसने पूरी तरह से रिवर्स कर दिया। हर चीज़ नीचे की जो गैप थी, हर चीज़ इसके बाद वेस्ट हो गई। समझ रहे हो आप? तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें रहते हैं भाई, जहाँ पे हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप जितना भी सीख लो, मतलब
वो लास्ट वाले जो स्क्रू होते हैं, जो नट बोल्ट होते हैं, वो फिक्स करने बहुत साल लग जाते हैं। तो ये सब वही छोटे-छोटे स्क्रूज़ हैं जो हम सबको दिमाग में रोटेट करना चाहिए, ये सब याद रखना चाहिए। तो इसी में नवरत्न कर्स बोल के मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो जाके देखो। बेसिकली क्या है, अगर इसके बाद हमें ट्रेड लेना था तो इसको ऊपर जाने दो, एक यहाँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने दो, फिर कहीं यहाँ से या फिर ये टॉप से भी चलता, नीचे आके अगर ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन देखो, ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन इन केस ब्रेक करके यहाँ पे कहीं मिलता तो शायद हम लोग एंटर करते, क्योंकि तब क्या होता, तब ये जो नवरत्न है उसका कर्ज जो है ख़त्म हो जाता। लेकिन इसका कर्ज जो है वो ख़त्म ही नहीं हुआ, ये इतना स्ट्रांग था कि ये पूरा मार्केट ही वापस लेके चला गया।